नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, और ये दौरा कई मायने में खास। केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। कांगड़ा हवाई अड्डे के कार्य पर लेकर यहां पर मंथन हुआ है। विस्तारीकरण को लेकर के भी यहां पर प्रक्रिया में तेजी लाने की आग्रह किया है मुख्यमंत्री की ओर से। कई पहल की यहां पर शुरुआत। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली के दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की है, और ये मुलाकात कई मायनों में खास रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के कार्य पर भी यहां पर मंथन हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी। विस्तारीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह भी किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिमाचल दौरा। सोलन में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ है। आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी यहां पर जोश दिखा गया है। मॉल रोड पर जेपी नड्डा का रोड शो, जनसभा को संबोधित करते नजर आए हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से गर्म जोशी के साथ यहां पर जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। हिमाचल के दौरे पर है जगत प्रकाश नड्डा, और ये हिमाचल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के भी यहां पर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मित्रों, हमें राजस्थान में जीत मिली, हमें मध्य प्रदेश में जीत मिली, हमें छत्तीसगढ़ में जीत मिली। तेलंगाना में भी हम 7% से 14% पहुंच गए। दुगना हमने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। मिजोरम में भी हमारे एमएलए डबल हो गए, 1 से 2 हो गए, जहां हमारा कुछ नहीं था कभी। लेकिन ये जो 3 राज्य हमने जीते, चुनाव से पहले मुझे कई बार जयराम जी का फोन आता था, यहां तो मीडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश तो गड़बड़ा रहा है और छत्तीसगढ़ तो गया। बोलिए, ऐसा बताते थे कि नहीं बताते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? राजस्थान शायद आ जाए। और हमारे बहुत से भाई जो बड़े लंबे समय से टुकुर 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 बड़े इंतजार में बैठे कि अब आई बारी, अब आई बारी। तो राजधानी शिमला से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे शिमला। नड्डा के स्वागत में यहां पर पूरी तरह से शिमला तैयार है। अभिनंदन कार्यक्रम में जुटेंगे 5000 लोग। होटल पीटर ऑफ में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। चुनाव पर कोर कमेटी की बैठक में भाग भी लेंगे। ये बड़ी अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक में बनेगी रणनीति। बैठक में सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहां पर शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा आज शिमला पहुंचने वाले, अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे शिमला। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। ये तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से बैनर पोस्टर पूरी तरह से यहां पर लगा हुआ है। कोर कमेटी की बैठक को लेकर के भी यहां में चर्चा होगी। यहां पर लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन हो सकता है। और उसके उपरांत जो है वो शिमला पहुंचेंगे। शिमला के जो पीटर ऑफ के मैदान में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुर्सियां वुर्सियां सब लग रही है। और 3:30 के आसपास जो है वो शिमला के ऐतिहासिक पीटर ऑफ मैदान में पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और शिमला जिला के यहाँ पे लगभग 5000 कार्यकर्ता एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उनका संबोधन जो है वो कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। और उसके उपरांत
नड्डा जी जो है कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे और कोर ग्रुप में जो है आगामी 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप रखने वाला है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी ऊर्जा जो है कार्यकर्ताओं में दिख रही है। आप देखेंगे जुब्बल कोटखाई, रामपुर, चौपाल, नेरवा से जो आपका दूर दराज इलाका है, रोडू, वहाँ से जो है लोग अपनी गाड़ियों में, टेम्पो ट्रैक्स में, बसों में जो है वहाँ से जो है कार्यकर्ता समूह के रूप में जो है वो शिमला की तरफ कूच कर गए हैं। और शिमला जो का उनका आगमन जो है 1 बजे जो है शिमला में कार्यकर्ताओं का हजूम जो है पहुँचने लग जाएगा। चौड़ा मैदान में उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। चौड़ा मैदान से जो है वो चलेंगे और पीटर हॉफ पहुंचेंगे जनसमूह की तरह। और जब यहाँ पे नड्डा जी आएंगे और पूरा शिमला का वातावरण जो है वो भगवामय होते दिखाई देगा। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे नड्डा जी का आगमन होगा, यहाँ पे पूरे भारतीय जनता पार्टी और इनके नारे जो है वो पूरी आपको गूंज सुनाई देगी। 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, बड़ी जीत प्राप्त हुई है और इसी के अभिनंदन में यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन होगा। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, यहाँ पर आज शिमला में, राजधानी शिमला में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। इससे पहले तस्वीरें आप ये देखिए जरा, यहाँ पर लॉन में पीटर हॉफ की बातचीत का नजारा है। शिमला क्षेत्र है वहाँ आगे चलकर कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है कि पंचकुला से लेकर शिमला तक से भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई है, जो अपने आप में एक भव्य और भव्य बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारी की गई है। ये पीटर हॉफ का जो लॉन है यहाँ पर भी दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के दौरे पर तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। कारोबारी निशांत शर्मा डीजीपी मामले में सुनवाई आज है। हिमाचल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होनी है। पद से हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई होगी। डीजीपी कुंडू और एसपी शालिनी अग्निहोत्री रखेंगे अपना पक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुंडू रखेंगे अपना पक्ष। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। बड़ी जानकारी, कारोबारी निशांत शर्मा डीजीपी मामले में आज सुनवाई होनी है। हिमाचल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। तो वहीं आपको बता दें कि पद से हटाए जाने के हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुनवाई होनी है। डीजीपी संजय कुंडू अपना पक्ष रखेंगे आज। एसपी शालिनी अग्निहोत्री भी यहां पर अपना पक्ष रखती नजर आएंगी। कारोबारी निशांत शर्मा डीजीपी मामले में यह आज सुनवाई होनी है। हमीरपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हमीरपुर दौरा है। प्रशासन ने धनखड़ के दौरे को लेकर तमाम तरह की यहां पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में यहां पर तैनात रहेंगे। बड़ी जानकारी, चौपर से भी जिला प्रशासन यहां पर निगरानी रखेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। धनखड़ जनसभा को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौके पर रहेंगे मौजूद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी यहां मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति शिक्षा की जरूरत पर मंथन करते नजर आएंगे, संबोधित करते नजर आएंगे।
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हमीरपुर दौरा, ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। प्रशासन ने धनखड़ के दौरे को लेकर तमाम तरह की यहाँ पर तैयारी कर ली है। पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे और ये तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही। जिला पुलिस हमीरपुर ने कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं और जिसके लिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो भी बसेस हमारे जिला हमीरपुर में बिलासपुर की साइड से आएंगी, शिमला की साइड से आएंगी, भुरंज की साइड से आएंगी, तो जो भी बसेस जिसमें कि जो भी प्रतिभागी आ रहे हैं उनके लिए जो हमने अलाइटिंग पॉइंट है वो दो सड़का चौक पर रखा है और दो सड़का चौक में उतरने के बाद जो प्रतिभागी है वो पैदल जो है पुलिस लाइन वेन्यू तक पहुंच सकते हैं। जो भी बसेस, जो भी गाड़ियां एलएमवीज जो है वो सुजानपुर की तरफ से, नदौन की तरफ से या ऊना की तरफ से, नदौन की तरफ से होते हुए आ रही हैं, वो मेन मार्केट का इस्तेमाल करते हुए बस स्टैंड का रास्ता क्रॉस करते हुए हमारा उनका अलाइटिंग पॉइंट जो है वो पुलिस लाइंस जो हमारा गेट है उसका जो वहां पर अलाइट करेंगे और उसके बाद उनको बड़ू का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसकी जो पार्किंग है वहां पर उन्हें पार्किंग की व्यवस्था उनके लिए की गई है। इस पूरी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस वीआईपी विजिट के दौरान पूरे शहर को जो है 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। 1000 के आसपास जो है पुलिस कर्मी जो है तैनात किए गए हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब वीवीआईपी की मूवमेंट जो है एनआईटी से पुलिस लाइंस ग्राउंड के लिए होगी तो इस दौरान कुछ समय के लिए जो है ट्रैफिक को रोका भी जाएगा, लेकिन उस समय अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस में है या कोई व्यक्ति बीमार है तो उन्हें जरूर जो जिला पुलिस है वो फैसिलिटेट करेगी ताकि उनके मार्ग में किसी भी तरीके से कोई भी अवरोध ना हो। और मैं आप सबके माध्यम से जिला हमीरपुर के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि क्योंकि एक वीआईपी विजिट है तो इस दौरान हो सकता है ट्रैफिक को रुकने की वजह से शायद कुछ समय के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े, तो हमारे साथ वो कोऑपरेट करें। और तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को राम मंदिर का न्योता मिला है। शिमला में मंत्री विक्रमादित्य ने ये निमंत्रण प्राप्त किया। विक्रमादित्य ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर साझा की है इसकी तस्वीर। 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने पर यहां पर संशय अभी भी बरकरार है। तो बड़ी जानकारी, विक्रमादित्य सिंह को राम मंदिर का न्योता मिला है जाने के लिए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस निमंत्रण को प्राप्त किया है। ऑफिशियल सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी आपके सामने है, उन्होंने साझा की है तस्वीर। कार्यक्रम में शामिल होने पर अभी भी जो उनका संशय है वो पूरी तरह से यहां पर बरकरार है। मैंने कहा है कि निमंत्रण जरूर आया है मगर उसके बाद जाना कब है वो हमारा निर्णय है और पर जाऊंगा जरूर। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सबसे बात हुई है। इसको बारी बारी इस विषय को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम क्लियर कर चुके हैं कि जाएंगे, अब कब जाएंगे वो तो हमारी मर्जी है ना, हम किसी के बोलने पे थोड़ी जाएंगे। जब जाएंगे तब जाएंगे, तो जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि जाना है। अब कब जाना है वो व्यवस्थाएं हैं। अभी अगर हो सकता है उस समय बर्फ ज्यादा पड़ जाए, हमको यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री से हुई है बात, क्यों नहीं हुई है? रोज बात होती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एचपीटीडीसी को होटल प्रॉपर्टी का अधिकार दिया है। प्रदेश सरकार ने संपत्ति के अधिग्रहण की यहां पर याचिका दी थी। 15 मार्च 2024 तक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के यहां पर आदेश दिया गया था दोनों पक्षों की ओर से। यहां पर जो सीए है वो अकाउंटेंट सेटलमेंट करते नजर आएंगे। ओबराय ग्रुप की ओर से की गई है पुनर्विचार याचिका, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एचपीटीडीसी को होटल प्रॉपर्टी का अधिकार यहां पर मिला है। सरकार ने संपत्ति के अधिग्रहण की यहां पर जो याचिका थी वो दी थी। 2024 तक के अधिकार प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए। दोनों पक्षों से सीए करेंगे अकाउंट का सेटलमेंट। ये बड़ी जानकारी ओबराय ग्रुप की ओर से पुनर्विचार याचिका यहां पर दी गई थी। हाईकोर्ट से जो याचिका है वो खारिज हो गई।
बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ज्वालामुखी की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई पंचायत प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। उन्होंने कहा है कि 5 से 6 महीने से नगरोटा बगवा से सुजानपुर जाने वाला सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। उन्होंने मार्ग को जल्द बहाल किए जाने का उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो सड़क अभी भी बंद है। तो उसी की हम बार बार विभाग को भी लोकल प्रशासन वहां ज्वालामुखी में कह चुके हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। चुने प्रतिनिधियों के साथ भी बात हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उल्टी सीधी बातें वो करते हैं। अंत में फिर हमने निर्णय लिया 2 दिन पहले कि क्यों ना हम ज्ञापन सीधा डीसी साहब को यहाँ पर दिया जाए। तो आज सारे के सारे यहाँ पर इलाके के लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उन्होंने मांग की है कि इस सड़क का सीधा जल्दी से जल्दी इसको सुधार किया जाए, इसका निर्माण किया जाए ताकि लोगों को इसकी राहत मिले। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को 4 दिन बाद भी वेतन न मिलने से बोर्ड के कर्मचारी सरकार से पूरी तरह खफा हो गए। इस रोष स्वरूप हिमाचल प्रदेश स्टेट विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन उप इकाई दाड़लाघाट में कार्यालय के बाहर भोजन अवकाश समय के सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार और बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की है। इस धरने में बोर्ड के तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों ने भाग भी लिया है कि 52 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो समय पर सैलरी नहीं आ रही है। आज 4 तारीख हो गई, पहली तारीख को सबकी सैलरी आ जाती थी, लेकिन अभी तक अकाउंट में सैलरी नहीं पड़ी है। इसका मुख्य कारण बहुत है, लेकिन सबसे पहले ये निजीकरण की ओर जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो ये हमारे आउटसोर्सेज का स्टाफ रखा हुआ है उनसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं और आउटसोर्सेज के लिए बहुत कम सैलरी मिलती है, जिनसे उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल है। और तीसरे, स्टाफ की बहुत कमी है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और आप ये देखो कि अगर 1 घंटे के लिए बिजली जाती है तो कितने फ़ोन आते हैं, कितनी लोगों को असुविधाएं होती है। और आज ये स्थिति आ गई कि 4 दिन से हमारे को सैलरी नहीं मिल रही है। हमने भी अपने बाल बच्चों के पास घर जाना होता है, उनके भी खर्चे होते हैं। तो बोर्ड मैनेजमेंट से हमारा अनुरोध है कि वो सबसे पहले तो हमारी सैलरी टाइम पे बहाल करें। हर महीने पहली तारीख को जैसे पहले की तरह सैलरी आती थी वो सैलरी आनी चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद हाटी समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है, लेकिन मामला फिर प्रदेश में फंसा है और साल भर के इंतजार के बाद प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया है, लेकिन एक बार फिर मामला हाईकोर्ट में यहां पर फंसा हुआ है नजर आ रहा है। हाटी को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के लिए एक संशोधन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसको लेकर 4 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने हाटी को एसटी का दर्जा देने पर रोक लगा दी है। 2 पिटीशंस थी जिसमें जो हाटीज को जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया था, उस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था 2 पिटीशंस के द्वारा। उसमें से और वो दोनों पिटीशंस में आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी। और अब जो मैटर है वो अब छुट्टियों के बाद आई थिंक 18 मार्च को लगेगा पॉसिबल। कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों विंटर कार्निवल मनाया जा रहा है, तो वहीं मनाली के माल रोड और मनु रंगशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी यहां पर धूम मची हुई है। ऐसे में बाहरी राज्यों से आए कलाकारों के प्रदर्शन को देखने के लिए जहां मनु रंगशाला में भीड़ जुट रही है, तो वहीं मनाली घूमने आए सैलानी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा ले रहे हैं। Oh, beautiful, so beautiful. Manali is always beautiful. Himachal Valley, Manali, Kullu,
ऑसम ऑलवेज। लेकिन जो फेस्टिवल जो कार्निवल चल रहा है मैंने पहले भी अटेंड किया था, कुछ साल पहले आई थी तब भी मैंने अटेंड किया था। बहुत ही बिल्कुल रूट टचिंग अपीयरेंसेस रहते हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंसेस इतनी शानदार रहती हैं सारे आर्टिस्ट की। लगता ही नहीं है कि कार्निवल चला, लगता है कि हिमाचल की जितनी महिलाएं हैं और जितने पुरुष हैं वो बिल्कुल अपने घर का कल्चर एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर का कोई फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी नहीं हो रही, थोड़ी मायूसी भी है। हाँ, थोड़ी सी मायूसी इसकी है क्योंकि बच्चे मेरे दोनों बेटे साथ आए हैं, तो दोनों बेटों को घुमाने के लिए लेके आई थी। दोनों बाहर रहते हैं तो वो यही सोच रहे थे कि मुझे स्नोफॉल देखने को मिले हमें। तो थोड़ा सुबह बड़ा बच्चों को लगा कि सनराइज हो गया। तो हालांकि सूर्य देवता की तो हम हमेशा ही इंतजार करते हैं, आए वही जीवन दे रहे हैं पूरी दुनिया को। लेकिन जब मनाली जैसी जगह पे आते हैं तो लगता है कि यार थोड़ा स्नोफॉल देखने को मिलता है। काफ़ी हैपनिंग है और काफ़ी एनर्जी भरा हुआ है क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। बट ऑल्दो की ठंड तो काफ़ी है, बट स्टिल जो एनर्जी लोगों के अंदर यहाँ देखा जा रहा है उस हिसाब से काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कल यहाँ पे झांकियाँ भी निकली, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, कैसे रहे? बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था देखने में, बहुत चेयर किया हम लोगों ने झांकियों को और बहुत मजा आया। मतलब जैसे कभी आप ट्रेसर चर्चा आपने वहाँ से चले होंगे, सोचा था कि मनाली में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? एक्चुअली जब हम लोग निकले थे वहाँ से तो हम लोगों ने देखा था यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे चल रहा था कि मनाली बहुत क्राउडेड ट्रैफिक है। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ने लगे वैसे देखा कि रोड बिल्कुल ही खाली है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है नए साल को लेकर और मतलब काफी खुशनुमा मतलब ऐसा माहौल रहा है। स्नोफॉल नहीं हो रहा, थोड़ी मायूसी भी है ना, ठंड काफी है। स्नो तो खैर स्नो को देखने को मिल जाता तो ज्यादा बेहतर होता, बट ठीक है अब यहाँ मतलब मजा ही अलग है, हवा में ही कुछ मजा अलग है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।